फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द नेशन, या इस तरह से बातें कही जाती है। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे टैक्सेशन की पॉलिसी डेवलप होने लगी देश में, चौथ और अलग अलग तरीके के आपने देखा होगा जजिया कर या इस तरह से मतलब रिलीजियस टैक्सेस भी लगते थे, नॉन रिलीजियस टैक्सेस भी लगते थे, बेनिफिशियल टैक्सेस भी लगते थे। फिर अंग्रेजों ने इंडिया में 1807 में उसको कोडिफाइड कर दिया, टैक्स लेने के तरीके को कोडिफाइड कर दिया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्ट किया था ओनली फॉर द पर्पस टू डेवलप द गवर्नमेंट मशीनरी, टू प्रोपगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस थ्रू द फिनांस, ये उनका कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए, आपने पढ़ा होगा फ्रीडम स्ट्रगल में हमने पार्टिसिपेट किया, देश स्वतंत्र हुआ, तब महसूस हुआ हमें एक अलग तरीके के टैक्सेशन पॉलिसी की जिसमें राष्ट्र का निर्माण निहित हो। थोड़ा सा ध्यान देना, इनकम टैक्स एक्ट जब आप अभी पढ़ेंगे तो पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे आपके पिताजी जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, घर में पूछेगा, उनको एजुकेशन फीस जो आप पे करते हैं उसको डिडक्शन मिलता होगा 86 सेक्शन के ऊपर। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रमोट करता है कि आपके बच्चे को पढ़ने के लिए भी फैसिलिटेट किया जाए, जिससे आपके गार्जियन टैक्स के डिडक्शन के बेनिफिट को देखते हुए आपकी फीस को पे करें। फिर इसी तरह हाउस टैक्स के बेनिफिट दिए जाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के बेनिफिट दिए जाते हैं, हाउस लोन जब आप लेते हैं उसके डिडक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? जिससे कि आप अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मोटिवेट हो और आप लोन लेके अपने घर को बनाएं जहाँ पे इनकम टैक्स में छूट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से LIC के लिए आपको इंश्योर होना चाहिए, भारत जैसे देश में इंश्योर होने के लिए मोटिवेट कहाँ से करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इसके लिए डिडक्शन देंगे, तो लोग मोटिवेट हो गए, हम LIC ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी तरह से PPF बैंक अकाउंट होता है, उसमें उन्होंने मोटिवेट किया कि यहाँ पे हम 1.5 लाख तक डिडक्शन देंगे, आप PPF अकाउंट खोलिए। These are the different scenario through which the government try to motivate you so that you can make your savings as well as pay the taxes after deduction। ये उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा, दो तरह के टैक्स पॉलिसीज होती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ऐसे टैक्सेस जिसे आपको पता न चले और वो कॉस्ट में इंक्लूडेड हो। जैसे आप चप्पल खरीदने जाते हैं, चप्पल का दाम अगर 50 रुपए है तो उसमें हो सकता है 5 रुपए GST हो, खरीदते हैं कि खरीदते हैं, आपको पता नहीं होता, आप उसको उसमें कंक्लूड कर लेते हैं कि ये 50 रुपए का वैल्यू है इसका, इसलिए आपको पता नहीं होता। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको पे करना होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या होते हैं? इनकम टैक्स के अलावा कोई एक नाम बताइए आप डायरेक्ट टैक्स का। इनकम टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स का नाम बताइए। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ। आप कभी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जाते हैं, घर वगैरह रजिस्ट्री जब कराते हैं तो वहाँ पे टैक्स पे करना होता है, स्टैंप ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स हो गया हो। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली आप पे करते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। टोल टैक्स गाड़ी चलाते वक्त आप पे करते हैं, टोल टैक्स पे डायरेक्ट टैक्सेस है। अब टैक्सेस में आप ध्यान दीजिएगा दो चीजें, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट बेनिफिट एंड डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट बेनिफिट। टोल टैक्स जब आप पे करते हैं तो आप रोड का डायरेक्ट बेनिफिट उठा रहे होते हैं, इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट बेनिफिट। इनकम टैक्स जब आप पे कर रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट मिलता है? मिलता है किसी को? नहीं मिलता है। लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं ये आपको जानना चाहिए। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स देश इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, देश आपको सुरक्षा प्रदान करता है, मिलिट्री लगाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाती है, पुलिस लगाती है, ये सब आपको प्रोटेक्शन देते हैं। वो कहाँ से खर्चा होता है? आपके टैक्स से खर्चा होता है। देश आपके स्वास्थ्य में खर्चा करता है, स्कूल वगैरह पे कहाँ से? आपके स्कूल से भी खर्चा करता है देश। जैसे आपका स्कूल है, अब आपको लगता होगा कि प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट खर्च नहीं करती है, लेकिन आप गलतफहमी में हैं। आपका प्राइवेट स्कूल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सरकार ने सुरक्षा दे रखा है, और सुरक्षा कहाँ से प्रोवाइड करती है? टैक्स के पैसे से। समझ आता? तो टैक्सेस से क्या करते हैं? बेनिफिट डेवलप करते हैं लोगों के लिए और वहां तक पहुंचाते हैं। तो आप स्लैब देखेंगे, अभी आपने देखा होगा प्रोविडेंट टैक्सेस हम लगाते हैं, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉमर्स के बच्चे जानते होंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एक दबंग आदमी जो होता है वो किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, उसके दबंगई को कम करने के लिए आपको जरूरत होती है पुलिस की या कानून की। समझ रहे हैं आप? वह कानून कौन लेके आएगा? सरकार लेके आएगी। सरकार चलेगी कैसे? टैक्स। इसका मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हम किसके थ्रू एनफोर्स करते हैं? गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू। That's why you have to pay the taxes so that the equitable distribution of resources can be restored। और आपने देखा होगा स्लैब्स होते हैं, स्लैब्स क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि ज्यादा पैसा जिसके वाले इकट्ठा हो गया है उससे पैसे लेके हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सके, यानी कि जो रिसोर्सेज जो ज्यादा यूज कर रहा है वो आप तक पहुंच पाए। तो इस तरह से बहुत सारे आप जब आप इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे
करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप भविष्य के टैक्स पेयर्स हैं।